नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल ऑडियो फाइल के लिए एक फाइल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन डी WAV जो है वो सही आंसर है। WAV जो है ये एक ऑडियो फाइल के लिए डिजिटल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है। 158 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इनमें से कौन सा डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। जब नॉट आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। पीडीएफ जो है ये इमेज का फॉर्मेट नहीं होता है, आपको पता है। पीडीएफ आपकी अलग चीज़ होती है। 159 क्वेश्चन देखिए, 159 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तो इमेज एडिटिंग करने के लिए जो है इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है फोटोशॉप करके आपने जो एक ऐप सुना होगा, तो इसका ऑप्शन है सही आंसर है। फोटोशॉप जो है इसका सही आंसर है। ये इस्तेमाल किया जाता है इमेज एडिटिंग के लिए। 160 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच मेल्स आर अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेजेस यूजुअली एडवर्टाइजमेंट सेंड टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। तो निम्न में से कौन से मेल अपार्थित ईमेल मैसेजेस सामान्यतः विज्ञापन है जो प्राप्त की बड़ी संख्या को भेजा जा सकता है। देखो, लार्ज नंबर पर जब आपने भेजना हो तो आप क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, स्पैम। देखिए, ये स्पैम्स आप कह देते हैं ना कि स्पैम ईमेल है, ये इस तरह से होती हैं कि काम की नहीं होती और एडवर्टाइजमेंट आदि से रिलेटेड होती हैं, कोई भी फालतू में आपको कर देगा। 161 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो ICT की एप्लीकेशन जो नागरिकों को सरकारी सेवाएं पहुंचाने में हेल्प करती है वो कौन सी है। तो 161 का ऑप्शन है ई गवर्नेंस जो है वो सही आंसर है। ई गवर्नेंस आपका क्या हो गया, ये जो सरकारी सेवाएं हैं ये ई गवर्नेंस में आ जाएंगी। ई बैंकिंग क्या हो गया, अगर बैंकिंग को डिजिटल रूप में कर दिया जाए तो ई बैंकिंग कहेंगे। ई कॉमर्स क्या होगा, अगर कॉमर्स यानी कि आपका बिजनेस है उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाए तो ई कॉमर्स कह देंगे। 162 में पूछते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एनेबल टू डिराइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडेड द एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वह गुण कौन सा है जो परिवर्तनमान क्लासेस का प्रसार करने के लिए क्लास प्रसार में समर्थ करता है। 162 का ऑप्शन सी इनहेरिटेंस जो है वो सही आंसर है, इसका इनहेरिटेंस सही आंसर होगा। 163 में पूछते हैं विच इज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो एक क्लास की वह विशिष्ट मेथड कौन सी है जो अपने आप कार्यान्वित होती है जब क्लास का नया ऑब्जेक्ट निर्मित होता है। तो 163 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, कंस्ट्रक्टर इसका सही आंसर होगा। आगे आपके पास 164 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग के बारे में जो है वो कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो 164 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। ये इसका सही आंसर होगा कि ये इसके बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। 165 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लास में एक ऑब्जेक्ट निर्माण करने के लिए जावा में एक ऑपरेटर है। तो 165 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, न्यू जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आगे 166 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन जावा क्लास। तो देखो, जावा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा जावा क्लास में एक एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर नहीं है। 166 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, प्रोप्राइटरी। इसका सही आंसर है प्रोप्राइटरी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है 166 का। 167 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। तो निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का घटक नहीं है। 167 का ऑप्शन डी DOS जो है वो सही आंसर है। डॉस जो है MS ऑफिस सूट का जो है कंपोनेंट नहीं है। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। 168 का ऑप्शन है MS एक्सेल जो है वो सही आंसर होगा। 169 में पूछते हैं विच काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन दी सेल्स ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। तो MS एक्सेल वर्कशीट में सेलों के लिए जो है वो किस प्रकार का डाटा दाखिल किया जा सकता है। तो 169 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें नंबर भी ऐड किया जा सकता है, टेक्स्ट भी और डेट भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं।
आगे पूछा गया है 170 क्वेश्चन में, व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अगर आपको बिल्कुल एंड में जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए 169 क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो देखो इनमें से कौन सा CPU कंपोनेंट द्वारा जो है वो टाइमिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं और उसके बाद जो है निर्देश निष्पादित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, कंट्रोल यूनिट। ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है। 70 क्वेश्चन में पूछते हैं द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क। तो SSID टर्म जो है वो किस नेटवर्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी सही आंसर है, वाईफाई। ये वाईफाई नेटवर्क से संबंधित है। आगे पूछते हैं 71 में, यहाँ पर पूछा गया है हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल। ये सिंबल दिया गया है इन HTML। तो HTML में जो है ये लेस देन का सिंबल दिया गया है, इसको आप कैसे इंसर्ट करेंगे। 71 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले तो ये एंड का साइन होगा, लेस देन होगा LT करके और इस तरह से कॉमन्स होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये सही आंसर है। 72 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा प्रख्यात GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। तो 72 की अगर हम बात करें तो उसका जीनोम सही आंसर होगा, ये जो है सही आंसर है। आगे 73 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो है ISO OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 में परिचालित होता है। तो कौन सा होता है, 73 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रूटर जो है वो सही आंसर होगा, राउटर इसका सही आंसर है। आगे 74 में पूछते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेट ऑन अ CD इज नोन एज डेट टू द CD। तो देखो प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेट ऑन CD इज ऑल्सो नोन एज, तो उसमें इसको क्या कहते हैं। 74 का ऑप्शन ए सही आंसर है, बर्निंग डाटा टू द CD। इसको बर्निंग डाटा टू द CD कहा जाता है। आगे 75 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। 75 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, MongoDB जो है ये सही आंसर है। 76 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। तो CSS बॉक्स मॉडल में जो है इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। तो 76 का जो है वो ऑप्शन सी हेडर जो है वो सही आंसर होगा। 77 में पूछते हैं कि इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL क्वेरी टू फेच द रोज फ्रॉम द EMP यानी कि एम्प्टी टेबल हैविंग द सैलरी लेस देन 5000। तो इसका अगर आप सही आंसर देखेंगे तो 77 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। सिलेक्ट इस तरह से स्टार होगा फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इस तरह से लेस देन 5000, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 162 में, यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वेंटर ऑफ USB। तो USB का आविष्कार जो था वो किसने किया था। 162 की अगर हम बात करें तो 162 का ऑप्शन ए सही आंसर है, अजय भट्ट। अजय भट्ट ने जो था वो USB का आविष्कार किया था। इंटरनेट की खोज किसने की थी, पिछले कल ही मैंने आपको बताया था, तो कमेंट करके बता दीजिए कि इंटरनेट की खोज किसने की थी। 6163 में पूछते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स खोलना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। तो 163 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कंट्रोल+D कमांड आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आगे 164 में पूछते हैं फॉन्ट साइजेज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू ऑफ एन इंच। तो कितने इंच के बराबर होती है ये। 164 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1/72 इंच इसके बराबर ये होती है। 165 में पूछते हैं MS वर्ड हैज़ टैब स्टॉप्स सेट एट एवरी इंच बाय डिफ़ॉल्ट। तो MS वर्ड में जो है वो टैब स्टॉप जो होता है वो कितने इंच के बाद बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 165 का जो है वो ऑप्शन है 1/2 इंच बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। 166 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का एक विकल्प नहीं है। तो 166 का ऑप्शन है नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो सही आंसर है, ये इसका विकल्प नहीं होता। 167 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स। तो MS वर्ड में इनमें से कौन सी टैब जो है वो फुट नोट डालने के लिए एक विकल्प उपलब्ध होता है यहाँ पर। 167 का ऑप्शन सी रेफरेंस जो है वो सही आंसर होगा। 168 में पूछते हैं हाउ कैन यू यूज़ डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन
इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन यूज़ करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? 168 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग खंडों का निवेश करके जो है आप ये कर सकते हैं। आगे पूछते हैं 169 में, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग टू 1.5 इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 सेट करने का शॉर्टकट की कौन सा है? कौन सा है शॉर्टकट की इसके लिए? 169 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, Ctrl+5, ये इसका शॉर्टकट की होगा। तो 169 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 170 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एम एस वर्ड लेट्स यू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर टू अ नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स विद डिफरेंट नेम एंड एड्रेस। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा लक्षण विभिन्न नामों और एड्रेसों के साथ एक प्रापकों की संख्या के लिए लेटर्स तैयार कर देता है? तो 170 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेल मर्ज जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, होपफुली आपको आने वाला एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।